हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पॉइंट ये मैंने इससे पहले वीडियो में सॉल्व करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे स्मॉल m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम समीकरण के नंबर डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि ये हो गए समीकरण नंबर 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3y को इधर लेके आएंगे, माइनस का हो गया ये। अब हमें तो x निकालना है, तो जो ये x के साथ 2 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये निकल गई x की वैल्यू। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है यानी कि जो x की वैल्यू आई है ये हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। समीकरण नंबर 2 है 2x की जगह ये वैल्यू रख लेंगे 11 - 3y / 2 -4y -24। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी वैल्यू बची 11 - 3y -4y = -24। ठीक है, अब ये 11 ऐसे रहेगा, 4 और 3 माइनस के 7y हो गया बराबर -24 ऐसे रहा। ये -7y ऐसे रहा, -24 ऐसे रहा, 11 इधर आगे माइनस में हो गया, -7y बराबर ये हो गया 5 और ये 3 -35, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y ऐसे रहा 35, 7 नीचे आगे डिवाइड में, 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक, अब ये y का मान रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, तो x बराबर 11 - 3, y की वैल्यू 5/2, तो ये हो जाएगा 11 - 5 या 15/2। 11 - 15 करेंगे तो आएगा -4/2। इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। अब जो हमें समीकरण दी गई है ये वैल्यूज़ उसमें पुट करनी है। समीकरण हमें दी गई है ये वाली। ठीक है, y = mx + 3, y = mx + 3, तो y की वैल्यू है हमारे पास 5, x की वैल्यू है -2 + 3। हमें तो देखो m की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बाकी वैल्यू को अभी सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बराबर -2m + 3। ठीक है, इसको पलट सकते हैं आप, -2m + 3 इधर लिख लो और 5 इधर लिख लो, फिर -2m ऐसे रहेगा, 3 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -2m ऐसे रहेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा। हमें तो m निकालना है तो -2 आएगा नीचे, तो बचेगा m = -1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये है प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें कहा गया है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास जो है ये कुछ समस्या दी गई है और हमें क्या करना है, इनको पहले तो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखना है, फिर उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें हम मान लेंगे, माना एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x है वो बड़ी संख्या है y से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो जो एक संख्या है यानी कि जो x है ये दूसरी वाली संख्या के 3 गुना है, यानी कि ये बड़ी है संख्या y से। ठीक है, तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए
x बराबर 3y, यानी कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये हो गया एक तो समीकरण, ठीक है। फिर कहा है इसमें दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, यानी कि ये बड़ी संख्या यानी कि x, इसमें से अगर आप y को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 26। तो ये बन गई एक समीकरण, 2 समीकरण बन गई। अब लिखेंगे इसमें समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। तो जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है इसमें है x माइनस वाई बराबर 26। तो जहाँ पर x है वहाँ पर वैल्यू रख दो आप 3y, यहाँ से समीकरण 1 से माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पर जो 2 समीकरणें बनी है इसमें हमें फ़ायदा ये मिल गया कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें ऑलरेडी मिल गई है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। x बराबर 3y ऑलरेडी मिला हुआ है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3y माइनस वाई है, यहाँ पर इनको घटा लेंगे तो बचेगा 2y बराबर 26। तो जब y निकालेंगे आप तो 2 आएगा 26 के नीचे, तो ये आएगा 13। तो y की वैल्यू आ गई 13। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 में यानी कि x बराबर 3y, y की जगह रख दो 13, तो 13 हो गया 39। तो ये निकल गई x और y दोनों की वैल्यू, ठीक है। और ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट, इसमें कहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इस क्वेश्चन में दो संपूरक कोण के बारे में बोला गया है, एक बड़ा एक छोटा। तो इसमें मान लेंगे, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, ठीक है। अब चूंकि ये संपूरक है, चूंकि ये दोनों कोण संपूरक हैं, इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये बन गए समीकरण नंबर 1। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि दोनों कोण संपूरक है, संपूरक कोणों का मतलब होता है दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ठीक है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। फिर एक चीज़ और कही है क्वेश्चन के अंदर कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बड़ा कोण क्या है, x 18 डिग्री अधिक है किससे, छोटे कोण से, यानी कि y से। तो ये बन गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई है, देखो समीकरण नंबर 2 में। तो ये रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो समीकरण नंबर है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें रखनी है y प्लस 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 2y प्लस 18 डिग्री बराबर 180 डिग्री। हमें तो y निकालना है, तो 18 आएगा इधर माइनस में, तो ये बचेगा हमारे पास 10 में से 8 गया 2, यहाँ बच गया 7 में से गया 6, और ये 162 डिग्री। फिर y, ये 2 आएगा नीचे, डिवाइड कर लेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। लिखेंगे अब हम समीकरण नंबर 2 से, x बराबर y प्लस 18, तो y कितना है 81 प्लस 18, इनको ऐड कर लेंगे, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो x की वैल्यू आ गई 99 डिग्री। इस प्रकार से x और y, यानी कि जो x था वो बड़ा कोण था जो कि है 99, और छोटा कोण y जो कि है 81 डिग्री, ठीक है। ये करना था, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। अब देखिए यह थर्ड पॉइंट, और इसमें कहा गया है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है, ठीक है। अब इसमें दो स्थिति होगी। पहली स्थिति, इस स्थिति में लिखेंगे हम 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी गई,
ठीक है, एक स्थिति ये हो गई। तब समीकरण क्या बनेगी? तब समीकरण 7x प्लस 6y बराबर 3800, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब बनेगी दूसरी स्थिति। इसमें है 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदी गई। तब समीकरण 3x प्लस 5y बराबर 1750, ये बन गए समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से समीकरण 1 का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये तो हो गए समीकरण नंबर 1। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6y इधर आके माइनस में हो गया। हमें x निकालना है, तो जो 7 है वो आएगा इनके नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये बन गए समीकरण नंबर 3। अब ये x की वैल्यू हमें किस में रखनी? समीकरण नंबर 2 में। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 व 3 से। तो समीकरण नंबर 2 है 3, फिर है x, तो x की वैल्यू रख देंगे ये। ठीक है, इसमें फिर प्लस 5y बराबर 1750। अब इस 3 की ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,400, फिर 6 में करेंगे 3 छंग 18y और नीचे 7 ऐसे रहेगा, प्लस का 5y, नीचे इसके 1 बना लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 ही कम 7, इसकी इसमें करेंगे पूरे में तो ये ऐसे ही रहेगा, और 5 के साथ में करेंगे तो 35y बराबर 1750। अब 11,400 तो ऐसे रहेगा, ये 35 में से 18 घटा देंगे तो बचेगा प्लस के 17y, नीचे 7 ऐसे रहेगा बराबर 1750, फिर ये 11,400 ऐसे रहेगा प्लस 17y ऐसे रहेगा, 1750 ऐसे रहेगा, 7 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 12,250 आएगा, 17y ये ऐसे रहेगा, 11,400 इधर आके माइनस में हो जाएगा। इस तरीके से 17y ऐसे रहेगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे आपस में। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इधर बचेगा 850, हमें तो y निकालना है तो 17 आएगा इधर नीचे डिवाइड में, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 50, 17 पंजे 85 होता है, तो 50 आ गया। अब ये वैल्यू हमें रखनी है समीकरण नंबर 3 में। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, यह है x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, 38 ऐसे रहेगा, माइनस 6y की जगह 50 बटे 7 ऐसे रहेगा, 38 ऐसे रहेगा, ये हो गया 300, नीचे 7 ऐसे रहेगा, इनको घटाएंगे तो हो जाएगा 3500। ठीक है, 3,800 में से 300 जाएगा तो 3500 बचेगा, नीचे 7 ऐसे रहेगा, डिवाइड कर देंगे 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है और प्रत्येक गेंद का मूल्य 50 रुपये है। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।